भारत, हर वक्त सच के साथ। शाहरुख खान के बेटे की एक क्रूज पर चल रही पार्टी से ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड और ड्रग्स की काली दुनिया के बीच नापाक रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड की समस्या है और समाज के बाकी वर्ग का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। ये समस्या हर जगह की है। ड्रग्स यानी जहर बेहद नुकसान पहुंचाने वाली कानूनी तथा सामाजिक रूप से प्रतिबंधित इस चीज का सेवन क्यों किया जाता है, इस पर लंबी बहस हमेशा से होती आ रही है। लेकिन जब बॉलीवुड से जुड़े लोगों का नाम इस पर आ जाता है तब इस मुद्दे पर जमकर चर्चा हो जाती है। पिछले साल सुशांत केस के दौरान भी हमने ऐसा देखा था। बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या नई नहीं है। संजय दत्त, कंगना रनौत, फरदीन खान, प्रतीक बब्बर जैसे कई बड़े फिल्मी सितारे ड्रग्स के चंगुल में फंसने की कहानी दुनिया को बता चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ दिन तो ये मुद्दा सुर्खियों में रहेगा, लेकिन इसके बाद बात आई गई हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नशे से मोहब्बत शौकिया होती है, लेकिन शौक को मजबूरी बनते और मजबूरी को मौत बनते देर नहीं लगती। नशे की खेती करने वाले ये बात बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। नशे के सौदागर जानते हैं कि चोट वही करनी चाहिए जहां नस कमजोर हो। यही नौजवानों की कमजोर नस है। पहले तो उन्हें फर्जी सबज बाग दिखाओ, पलायन की लत लगाओ, फिर दम मारो दम मिट जाए गम जैसे झूठ दोहराकर हमेशा के लिए ड्रग्स का शिकार बना लो। पिछले कुछ सालों में जब भी ड्रग्स को लेकर चर्चा हुई है उसमें पंजाब का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुंबई में भी ड्रग्स एक व्यापक समस्या है। मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई देश और विदेश के कई रास्तों से होती है। यहाँ पर इनकी जबरदस्त खपत है। पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया था कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हर महीने औसतन 500 किलोग्राम marijuana की खपत होती है। जाहिर है इसमें सिर्फ बॉलीवुड शामिल नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी शामिल हैं। शायद यही वजह है कि मुंबई को भारत की रिटेल ड्रग कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई के पोर्टों में हर साल करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद किए जाते हैं। जाहिर है ये नशे का सामान देश के बाहर से आ रहा है। ये कोई पहली नहीं कि भारत में ड्रग्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से आता है। पिछले साल अगस्त में मुंबई में पोर्टों पर 1000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाने की खबर सामने आई थी। ये खेप अफगानिस्तान से मुलेटी कहकर लाई गई थी। इस तरह इस साल सितंबर के महीने में गुजरात के एक पोर्ट से काफी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी। ये खेप देश की पकड़ी गई देश की सबसे बड़ी खेप थी। ये खेप भी अफगानिस्तान से टेल्कम पाउडर कहकर लाई गई थी। भारत के पश्चिमी तट पर इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़े जाने का मतलब है कि मुंबई के अलावा गोवा, गुजरात के तटीय शहरों में इसकी जबरदस्त डिमांड है। यहाँ से ये देश के दूसरे इलाकों में भी सप्लाई की जाती है। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स डीलर्स को मुंबई इसीलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर उनका माल दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा कीमत पर बिकता है। इन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में सप्लाई किया जाता है। मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट से लेकर नौकरी करने वाले युवा पीढ़ी के लोग इनके बड़े क्लाइंट माने जाते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में जितने भी तरह के नशे के सामान आज बिक रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन अफगानिस्तान से जरूर मिलेगा। भारत में भी मिलने वाले ड्रग्स का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से ही आता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के मुताबिक अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफगानिस्तान है। दुनिया भर में अफीम के कुल उत्पादन का 80% से ज्यादा हिस्सा अफगानिस्तान में होता है। अफीम की प्रोसेसिंग कर ही हेरोइन जैसे ड्रग्स तैयार होते हैं।
जिसका नशा अफीम से ज्यादा होता है। एक जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान से सड़क के रास्ते हेरोइन पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी तट तक लाई जाती है। इसके बाद वहां से दूसरे अफ्रीकीय देशों में पहुंचते हैं। इसके बाद इन अफ्रीकीय देशों से ये तस्कर पश्चिम एशियाई देशों के रास्ते ड्रग्स को भारत लाते हैं। भारत में लैंड करने के बाद ये ड्रग्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में भेजी जाती है। इसके बाद भारत के रास्ते ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक सप्लाई की जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में ड्रग्स का व्यापार बढ़ने की आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत की नसों में जहर उतारने के लिए ताक लगाए बैठी थी। आईएसआई अफगानिस्तान में लंबे समय से मौजूद है। बरसों से अफगानिस्तान से वो कश्मीर के टेरर नेटवर्क के जरिए भारत में ड्रग्स भिजवाती है। इसीलिए अफगानिस्तान में होने वाले टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ड्रग रैकेट की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। भारत ने मुंबई के अलावा दिल्ली, गोवा, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पंजाब में साल 2019 में 460 किलो हेरोइन बरामद की थी, लेकिन साल 2020 में 759 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ट्रेड काफी खतरनाक नजर आ रहा है। ड्रग्स समस्या है, समाधान नहीं। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं। ये जरा सी बात समझना क्या इतना मुश्किल है? अपने आसपास देखिए, क्या कहीं ऐसी मिसाल है जहां कोई ड्रग लेकर बर्बाद ना हुआ हो? मैं और आप सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, युवा भारत के वो कंधे हैं जिन पर देश को आगे बढ़ने की उम्मीद टिकी है। इसीलिए ड्रग्स के खिलाफ बिना समझौता किए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसा होने पर ही हम एक गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी के तमाम प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।